Kiki, if you love me, just press the bell icon. तो हे गाइस, हियर वी आर राइट बैक। आप लोगों ने लेज़र प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो अभी देखते हैं हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स यानी ट्रांजैक्शंस की तरफ। तो मेनली जो ट्रांजैक्शन है आपके स्टार्टिंग में अकाउंटिंग वाउचर्स को हम लोग यहाँ पर ट्रीट करेंगे। अब अकाउंटिंग वाउचर्स में आपको कौन कौन से स्टार्टिंग में वाउचर्स मिलेंगे वो हैं पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा एंड जर्नल। बाकी और भी अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं जिनके साथ हम ट्रीट करेंगे आगे, तो वो हम देखेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल जो हमारा है मेन कंसेप्ट वो है पेमेंट को समझना कि टैली में पेमेंट वाउचर का क्या यूज़ है, रिसिप्ट वाउचर का क्या यूज़ है, और आपके कॉन्ट्रा एंड जनरल वाउचर। सो बेसिकली होता कुछ ये है कि अगर कंपनी को किसी भी टाइप का कोई भी पेमेंट करना हो तो वो पेमेंट वाउचर के थ्रू करता है। एंड कोई भी कंपनी के पास पैसा आता है, रिसीव होता है, तो उसको हम रिसिप्ट वाउचर में नोट करें, रिकॉर्ड करेंगे। एंड कॉन्ट्रा, एज यू नो वेल, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, यानी बैंक और कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है, डेबिट क्रेडिट्स होते हैं, तो उनको हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसके बाद में अगर फिर हमारा कुछ भी ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो इन तीनों वाउचर्स में से किसी से भी ट्रीट नहीं करते, बेसिकली कुछ अकाउंटिंग के एडजस्टमेंट, आपको पता ही है हमें ईयर एंड काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, मंथ एंड एडजस्टमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हमें फेस करने होते हैं जिनका हम रिकॉर्ड इन वाउचर्स में नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो है अलग से एक एडजस्टमेंट वाउचर की ज़रूरत होती है। वो आपका होता है जो है जर्नल वाउचर। ओके, जर्नल वाउचर में कैसे आपको एंट्री पास करनी है, पेमेंट रिसीव कैसे करना है, तो वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि गेटवे ऑफ टैली से अगर आप अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हो, तो अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सबसे पहले पेमेंट वाउचर ओपन हुआ मिलेगा। पेमेंट वाउचर में जब आप आ जाओगे तो पेमेंट वाउचर में आने के बाद यहाँ पर पेमेंट वाउचर का इंटरफेस आप देख सकते हो, जहाँ वाउचर सीरीज़ में उनका सीरियल नंबर होता है। यहाँ आपको डेट मिल जाएगी और पर्टिकुलर्स में डेबिट रेट क्या किया है आपने, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, एंड में नरेशन। और आपको अगर ये जो वाउचर है, आपको इसका शॉर्टकट अगर जानना है तो बेसिकली F5 होता है। बाकी आप यहाँ ग्रीन कलर पैनल में आप देख सकते हो कॉन्ट्रा, पेमेंट। पेमेंट जो है अनहाईलाइट है क्योंकि हमने पेमेंट ओपन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ कॉन्ट्रा पर क्लिक करता हूँ तो कॉन्ट्रा अनहाईलाइट हो जाएगा। तो इनके शॉर्टकट्स आपको प्रोवाइडेड हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी जो हमें जाना है वो अभी पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल, ये सब हो गया। अब इसके बाद में इसमें वाउचर्स के ना कुछ मोड्स आते हैं। एक तो होता है डबल एंट्री मोड यानी डेबिट एंड क्रेडिट मोड, और टू ऑन बाई मोड, और एक आता है सिंगल एंट्री मोड। अब डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस वाउचर के मोड में एंट्री पास करना चाहते हो, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है। बाकी अगर आपको मोड चेंज करना है तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर का स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ये ऑप्शन होता है कि अगर आपका पेमेंट के कोई भी ट्रांजेक्शन के टाइम पर अगर आपका कर्सर डेट फील्ड पर नहीं जाता है तो आपने अगर इसको यस किया हुआ तो वो डेट फील्ड पर नहीं जाएगा क्योंकि वो स्किप कर देगा डेट को। बाकी जो सिंगल एंट्री मोड के लिए है वो हमारा कुछ ये ऑप्शन है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर। बेसिकली सिंगल एंट्री मोड तीन वाउचर्स के लिए ही होता है, पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा। जनरल वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं उसके, क्योंकि हमें डेबिट एंड क्रेडिट्स की नीड होती है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको यस कर दूं तो अभी फ़िलहाल अभी वो नो ही है ऑप्शन। मेरा जो यहाँ पर मोड है वो आपका डबल एंट्री मोड है। अगर आप F12 करने के बाद यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करते हो,
यस करने के बाद आपको यहाँ पर एक और फोर्थ ऑप्शन मिलता है, यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग एंट्री। अगर आपने इसको कंट्रोल ए किया तो यहाँ पर आप देखोगे सिंगल एंट्री मोड ऑप्शन को यस करते ही यहाँ पर जो है आपका अकाउंट्स मेंशन हो रहा है और पर्टिकुलरली डेबिट क्रेडिट शो नहीं हो रहा मेन। ओके, आपको वापस इसको डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट करना है तो आप अगेन F12 करो और यूज सिंगल एंट्री मोड ऑप्शन को नो कर दो, आपका डेबिट क्रेडिट वापस आ जाएगा। ये डबल एंट्री मोड में आ गया। और डेबिट क्रेडिट की जगह अगर आपको टू एंड बाय मिलता है तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को नो करना होगा, यूज़ क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टीड ऑफ टू एंड बाय, इसको आप नो करो तो यहाँ पर आपका टू एंड बाय से हो जाएगा। तो बेसिकली हमें जो नीड है वो हम डबल एंट्री मोड में करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के बिहाफ पर। ओके, तो ये कुछ वाउचर्स का डिस्क्रिप्शन है। बाकी जो मैंने आपको फाइल प्रोवाइड की है उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं, यानी वाउचर एंट्रीज़ हैं। तो देखते हैं वाउचर एंट्रीज़ हमें कौन कौन से मिल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट के लिए एक एंट्री प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 एंट्री हम जो है आपके पेमेंट के हैं, तो हम आपका जो है सिंगल एंट्री मोड से एक एंट्री पास करते हैं और एक एंट्री हम डबल एंट्री मोड से पास करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डबल एंट्री मोड से पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी ऑन 1 अप्रैल 2020 ₹2500 पेड फॉर प्रिंटिंग इन कैश, यानी आपने क्या किया, प्रिंटिंग पर्पस से 2500 का कैश पे किया 1 अप्रैल को। इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो आपकी हो जाएगी प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, या प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप बिगिनर हो, यानी आप अगर टैली जो है स्टार्ट ही कर रहे हो, आपका अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपको कॉमर्स की इतनी जनरल एंट्रीज की इतनी नॉलेज नहीं है, तो मेरा आपसे प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप पहले जो भी ट्रांजैक्शन आप एंट्री आपको मिले टैली में पास करने के लिए, उसको आप पहले रफ वर्क करें उसका, यानी आप पहले रफ नोट पर नोट करें कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, देन वो ट्रांजैक्शन को आप टैली में रिकॉर्ड करें। ओके, तो वो आप उससे होगा क्या, स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ देखना, मेंशन करना। बाकी अगर आप अकाउंट्स में परफेक्ट हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली वर्क भी कर सकते हो। हमें एंट्री क्या करनी है, प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो सीधा डायरेक्ट आपको क्या करना है, पेमेंट वाउचर में यहाँ जाना है। पेमेंट वाउचर जाने के बाद 1 अप्रैल को हमारा डेट हो गया, एंटर, और यहाँ डेबिट। जैसे ही आपने डेबिट पर आए तो वो आपसे पूछ रहा है लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट, यानी आपने जितने भी हमने अभी लेज़र्स क्रिएट किए थे उनका यहाँ हमें लिस्ट शो कर दिया है उसने। ओके, तो हमें चाहिए प्रिंटिंग, तो देखते हैं प्रिंटिंग टाइप करके। प्रिंटिंग के नेम से हमारे पास यहाँ कोई भी लेज़र नहीं है क्योंकि हमने लेज़र क्रिएट नहीं किया। अब लेज़र क्रिएट करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है, लॉन्ग कट या शॉर्ट कट। अगर आप लॉन्ग कट से करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, सीधा यहाँ से आप एस्केप करोगे, वापस अकाउंट्स इन्फो में जाओगे, वहाँ लेज़र एंड क्रिएट, वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। आइदर इसके अगर आपने वहाँ इतना लेंदी प्रोसेस नहीं करना है, ड्यूरिंग टाइम ऑफ एंट्री आपको अगर कोई भी लेज़र न्यू क्रिएट करना हो तो आप सिंपल वहाँ उस लोकेशन पर आ जाओ और सीधा अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ सी प्रेस करें। ऑल्ट सी अगर आप प्रेस करते हो तो आप डायरेक्ट उस वाउचर स्क्रीन से लेज़र क्रिएशन स्क्रीन में आ जाओगे। अब यहाँ से मेनली क्या करना है, सीधा सीधा आपको जो भी लेज़र क्रिएट करना हो उसका यहाँ नेम प्रोवाइड करा दो। हमने क्रिएट करना है प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग एक्सपेंस ले लेते हैं। उसके बाद अंडर प्रिंटिंग एक्सपेंस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं कंपनी के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इन्वेंट्री वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा। मुझे बस इतनी डिटेल चाहिए था, इनवॉइस राउंडिंग के लिए मैं ये लेज़र यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सीधा कंट्रोल ए और सेव।
अब सीधा आपको यहाँ पर अपना बैलेंस फिल करना है। तो बैलेंस हमारा कितना था 2500 फिल करते हैं। और अब यहाँ आपसे डेबिट आ रहा है अगेन। डेबिट अगर आप कोई और दूसरा एक्सपेंस यहाँ पे कर रहे हो तो वो अगेन डेबिट बैलेंस ले सकते हो, बट मुझे रिक्वायरमेंट है क्रेडिट की, क्योंकि मेरा यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन में क्रेडिट मुझे कैश को करना है। तो आप में डायरेक्ट CR प्रेस करने के बाद क्रेडिट आपका आ जाएगा। इसके बाद जो भी कैश है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। कैश सेलेक्ट हो जाएगा। कैश को सेलेक्ट करने के बाद एंटर, और ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया। यानी हमने ट्रांजेक्शन क्या किया, प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। और वहीं आपको टैली ये बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है कि अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है उसका यहाँ पर करंट बैलेंस कितना है उस लेज़र में वो शो करेगा। अब जैसे प्रिंटिंग एक्सपेंस हमने नया लेज़र क्रिएट किया था, उसमें कुछ भी प्रीवियस बैलेंस नहीं था, इसलिए अभी हमारा करंट बैलेंस है वो 2500 है। और कैश का जितना भी बैलेंस था हमारे पास उसमें से 2500 लेस होने के बाद यहाँ पर हमें 1,82,700 जो है शो कर रहा है। अगर आप यहाँ प्रीवियस ऊपर थोड़ा देखो अपने असाइनमेंट कॉपी में, तो यहाँ कैश का हमने बैलेंस फिल किया था 1,85,200। हमारे पास यहाँ 2500 लेस होकर शो हो गया है। ओके, तो अब सीधा सिंपल हमें क्या करना है, एंटर, एंड एट द एंड नरेशन आप टाइप कर सकते हो, ये ऑप्शनल होता है। बीइंग प्रिंटिंग, या फिर आप सीधा लिख दो बीइंग एक्सपेंस पेड इन कैश। ओके, अब नरेशन टाइप करने का सिंपल फॉर्मेट ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो उसमें स्टार्टिंग में बीइंग लगा के पूरा क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हो। ओके, तो वो नरेशन हो जाता है, इतना मैंडेटरी नहीं होता। कुछ अपने वाउचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम नरेशन का यूज़ कर लेते हैं। बाकी से एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है तो हम इसको सेव करते हैं, ये और ये हमारी एंट्री पास हो गई। अब जैसे ही मैंने ट्रांजेक्शन पास आउट किया यहाँ पर नंबर 2 आ गया, क्योंकि वो हमारा सीरियल नंबर था। सीरियल नंबर 1 वाउचर नंबर पेमेंट की एंट्री, अब ये दूसरी होगी। अब ये दूसरी जो ट्रांजेक्शन है ये हम पास करते हैं सिंगल एंट्री मोड में। ओके, तो सिंगल एंट्री मोड में आपको किस तरह से एंट्री पास करनी है वो देखते हैं। हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन यहाँ आता है ऑन 1st of April 2020 ₹5,000 पेड फॉर कमीशन इन एक्सपेंस। अब जैसा मैंने आपको बताया पहले आप इसकी रफ एंट्री पास करोगे, और इसकी रफ एंट्री जो जनरल एंट्री होगी वो हो जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश इन पेमेंट वाउचर। बट हमें इसको यूज़ करना है सिंगल एंट्री मोड में। ओके, सिंगल एंट्री मोड में यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। सीधा आपको क्या करना है, F12 पहले मोड चेंज करते हैं, सिंगल एंट्री मोड, यस। बाकी कंट्रोल A, डेट चेकआउट कर लो, 1st अप्रैल ही है। अब यहाँ अकाउंट में आपको क्या है, कैश और बैंक का लेज़र शो होगा। यानी कि आप जिस भी पेमेंट पे के थ्रू आप कैश में दे रहे हो या बैंक में दे रहे हो पैसा, तो वो वैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे। हमारा कैश से पेमेंट जा रहा है तो यहाँ कैश सेलेक्ट हो जाएगा। कैश सेलेक्ट करते ही हमसे पूछता है पर्टिकुलर्स में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट्स जो हो जाएगा। लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट्स में से आपको वो लेज़र सेलेक्ट करना है जो आप पेमेंट दे रहे हो। अब हम पेमेंट दे रहे हैं कमीशन का हमने लेज़र तो क्रिएट किया नहीं है। अब उस लेज़र को क्रिएट करने के लिए सिंपल है, जैसा मैंने आपको बताया, आप क्या करोगे, Alt+C प्रेस करोगे और यहाँ पर कमीशन, हम एक्सपेंस लिख देते हैं इसके पीछे, एंड ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। और बाय द वे मान लो बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसको थोड़ा गलत कर दिया, मतलब अब यहीं से अगर मुझे इसको, मैंने जानबूझकर अभी इसको क्या किया, फिक्स एसेट में डाल दिया। मुझे इसको यहीं से अल्टर करना है। यानी ड्यूरिंग टाइम ऑफ वाउचर क्रिएशन मुझे किसी भी लेज़र को अगर अल्टर करना हो तो उसके लिए बेसिकली मुझे क्या करना होगा, सीधा आप उस लेज़र पर कर्सर ले आओ और कंट्रोल एंटर प्रेस करो। ओके, कंट्रोल एंटर जो है वो अल्ट्रेशन के लिए शॉर्टकट होता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ वाउचर क्रिएशन। यानी कि अगर आप ड्यूरिंग टाइम ऑफ एंट्री लेज़र क्रिएट करना चाहते हो न्यू, तो आप Alt+C प्रेस करोगे, और अगर आप
उस लेज़र को अल्टर करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पर कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। अमाउंट चेकआउट कर लेते हैं। अमाउंट कितना था, 5000 का अमाउंट है। 5000 आप यहाँ पर पे करो और सिंपली आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ दूसरा कोई और एक्सपेंस पे कर रहे हो तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज एंड ऑफ लेस नरेशन हो जाएगा बीइंग कमीशन पेड इन कैश। ओके, लेट्स सेव इट। ऐसे ही हमारा यहाँ पर अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है। आगे के जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे रहेंगे वो हम डबल एंट्री मोड में पास करेंगे। तो वापस इसको डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट कर देते हैं। सीधा आपको प्रेस करना है F12 और यूज सिंगल एंट्री मोड ऑप्शन, नो, एंड ये सेव। ओके, सेव हो गया। अब इसके बाद सिंपली हमारा ट्रांजेक्शन देखते हैं कि क्या रहेगा। तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिया हुआ है अगला, वो है ऑन 2nd April ₹65,000 पेड टू रणबीर लिमिटेड बाय चेक नंबर दिस अगेंस्ट रेफरेंस नंबर दिस। यानी आपने ऊपर अभी इसके रेफरेंसेस बनाए थे, अब उन रेफरेंसेस मैंने आपने एंट्रीज पास की थी, यानी उसके वाउचर्स को रिकॉर्ड किया था आपने, बिल्स को। अब उनको पेमेंट कैसे करना है वहाँ पर उनके थ्रू अभी हम देखते हैं। हाँ, तो वैसे अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो है ये रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, एडवांस, ये सब क्या होता है। तो बेसिकली नॉर्मल एंट्री की तरह ही आपको पैसी एंट्री पास रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पर 2 अप्रैल डेट फिल हो जाएगी। 24 अगर आप टाइप करोगे ये इनफ है। अगर आप एंटर करोगे वहाँ पर आपका जो है फाइनेंशियल ईयर वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर इसका ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इसका ट्रांजैक्शन यानी वाउचर की जनरल एंट्री होगी रणवीर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि यहाँ पर ये हमने बाय चेक पे किया है, चेक आपका जाएगा बैंक से। ओके, एंड यहाँ आपको बेसिकली क्या करना है, सिंपल है, रणबीर लिमिटेड। तो यहाँ रणबीर लिमिटेड हम सेलेक्ट करेंगे। अब आप जैसे ही यहाँ से रणबीर लिमिटेड सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पर अमाउंट फिल करना है कि आपने कितना अमाउंट पे आपका पे कर रहे हो। तो अमाउंट जो है हमारा पे हो रहा है 65,000 रुपीज़। ओके, तो आप सिंपल यहाँ पर 65,000 अमाउंट फिल करो, 65 and 1000, सिंपल 65,000। अब आप जैसे ही एंटर करोगे, एंटर करते ही वो आपसे पूछता है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, और अगर ये ऑप्शन नहीं आता है उसके लिए आपको उस केस में क्या करना है। उस केस में सिंपल है, आप F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाओ। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन जो है सर्च करना होगा। वो ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कौन सा रहेगा। बेसिकली शो बिल वाइज डिटेल्स, इस ऑप्शन के लिए आपको यस करके रखना है। अगर ये ऑप्शन नो है तो आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट यानी कि अगेंस्ट रेफरेंस वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर ये ऑप्शन यस है तो आपको वो ऑप्शन शो हो जाएगा। ओके, तो अब ये आते हैं वापस एंटर। अब यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में मेनली 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एडवांस। एडवांस में क्या है, बेसिकली अगर आप इस पार्टी को यानी रणबीर लिमिटेड को आप कोई भी पेमेंट दे रहे हो जो किसी आपके होने वाले एक्सपेंस के लिए एडवांस है, या मान लो आपने इससे कुछ सामान गुड्स परचेज करने हैं उसके लिए आपने इसको एडवांस पे किया है, तो उस केस में आप अगेंस्ट रेफरेंस ले एडवांस रेफरेंस ले सकते हो। एडवांस आप लोगे, एडवांस का यहाँ पर बिल नंबर आपको फिल करना है और सिंपल
बाकी अभी हमें जो यहाँ पर नीड है वो आता है दूसरा अगेंस्ट रेफरेंस, इसी की हमें यहाँ पर नीड रहेगी। अगेंस्ट होता है कि आपका अगर कोई प्रीवियस बिल है जो आपने प्रीवियस बिल रिकॉर्ड किया होगा या उससे परचेज वगैरह की होगी, तो वो बिल अगेंस्ट रेफरेंस में शो होता है। न्यू रेफरेंस हो जाता है एकदम फ्रेश ट्रांजेक्शन। अगर आप न्यू परचेज कर रहे हो उस पार्टी से तो आपको न्यू रेफरेंस लेना होगा। एंड बाय द वे आता है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट जैसा आपने बिल क्रिएशन के टाइम पर भी देखा था, यहाँ ऑन अकाउंट लेने पर बिल नहीं पूछता, यानी आप अगर ऑन अकाउंट लोगे तो आपसे वो बिल नंबर पूछेगा नहीं। हमें चाहिए यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस। आप अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करो। अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ पेंडिंग बिल शो हो जाएगा, यानी कि इस पार्टी के कौन कौन से बिल्स पेंडिंग हैं। अब यहाँ हमें देखना होगा कि हम किस बिल के लिए पेमेंट दें। तो हमारा पेमेंट है अगेंस्ट रेफरेंस नंबर P0123। हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल P0123 बिल्कुल यही हमारा बिल है, आप इसको सेलेक्ट करो और बस सिंपल हो गया। आप क्रेडिट बाय बैंक हुआ, बैंक हमारे पास है ICICI बैंक। ICICI बैंक आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही बैंक सेलेक्ट करोगे बैंक का अमाउंट आ जाएगा, जो डेबिट में होगा वही क्रेडिट में आ जाएगा। आप एंटर यहाँ से करोगे तो आपसे वो पूछता है बैंक एलोकेशन फॉर ICICI बैंक। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपको बताना होगा कि आपने ये बैंक से किया तो आपने किस मोड के थ्रू किया। अब जैसे यहाँ पर चेक लिखा हुआ आ रहा है, आपने मान लो सपोज चेक से नहीं किया, आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, NEFT किया, RTGS किया, XYZ किसी भी गेटवे के थ्रू आपने यहाँ पर पेमेंट किया ऑनलाइन, तो आप यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करो। स्पेस बार प्रेस करने के बाद आपको जो है यहाँ शो हो जाएगा चेक ई फंड ट्रांसफ़र। अब जैसे मैं यहाँ चेक की जगह ई फंड ट्रांसफ़र अगर लेता हूँ तो ई फंड ट्रांसफ़र में वो मुझे शो करा देगा कि आपका अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल, एक्सट्रैक्ट। अभी फ़िलहाल हमें लेना है चेक। चेक है, अमाउंट आ गया। चेक रेंज ऑप्शन अभी नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि हमने चेक रेंज जो बैंक के लिए डिफ़ॉल्ट होती है वो हमने फिल नहीं किया है। वो आपको कैसे फिल करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी यहाँ पर आता है INST नंबर, ये इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स आपको यहाँ पर जिस वे से आपने यानी चेक से या ऑनलाइन वे से पेमेंट दिया है उसका ट्रांजैक्शन नंबर फिल करना होता है। अब हमारा चेक है तो हमारा चेक नंबर फिल हो जाएगा, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन पे करते हो तो ट्रांजैक्शन ID मिलती है आपको, वो ट्रांजैक्शन ID आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। बाय द वे इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक नंबर और ट्रांजैक्शन ID का नंबर फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। चेक नंबर बाय द वे मैं काफ़ी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि कितने डिजिट्स का होता है, तो मोस्ट ऑफली कोई 10 का कोई 12 डिजिट का बताता है, लेकिन चेक नंबर जो है वो 10-12 डिजिट का नहीं होता, वो हर बैंक का फिक्स होता है, वो 6 डिजिट्स का होता है। ओके, जो 10-12 नंबर का होता है वो बैंक का अकाउंट नंबर होता है। वो भी वेरी करता है, कोई बैंक 11 नंबर का प्रोवाइड करती है, कोई 14 डिजिट्स का प्रोवाइड करती है, कोई 17-18 डिजिट्स तक भी आपको अकाउंट रिंग नंबर प्रोवाइड करती है। हमारा चेक नंबर है ये 101201 एंटर इंस्ट्रूमेंट डेट। चेक का डेट क्या है, चेक का डेट भी 2 अप्रैल ही है। आगे अगर कोई PDC होता है, PDC के लिए भी अलग से टॉपिक है इसमें, वो हम आगे कवर कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको नरेशन फिल करना है। बीइंग पेमेंट मेड टू रणवीर लिमिटेड अगेंस्ट जो भी आपका है वो आप यहाँ फिल करा सकते हो, लाइक बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टी अगेंस्ट रेफरेंस P0123। ये आपको प्रॉपर फिल करने की ज़रूरत है नहीं, आप यहाँ पर बस अगेंस्ट रेफरेंस P100 भी लिख सकते हो। बाकी मैंडेटरी नहीं होता नरेशन, आपके लिए ऑप्शनल है, आप फिल करना चाहो तो फिल करा सकते हो, बाकी आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सेव। तो यहाँ पर बेसिकली हमने 3 ट्रांजेक्शन देखे, जिसमें से 2 हमने डबल एंट्री मोड में चेकआउट किए और एक हमने सिंगल एंट्री मोड में देखा। अब पेमेंट के बाद में यहाँ पर हमें दिया हुआ है आपका
अगला ट्रांजेक्शन तो वो है ऑन 2 अप्रैल ₹5,000 रिसीव्ड एज डिविडेंड बाय चेक नंबर दिस ऑफ एक्सिस बैंक, यानी जो चेक मिला वो एक्सिस बैंक का मिला है। द चेक डिपॉजिटेड इनटू ICICI बैंक, हमारी बैंक है ICICI, हमें मिला है एक्सिस बैंक। अब क्योंकि इसमें ये पैसा हमें रिसीव हो रहा है, इसीलिए इसका जो ट्रांजैक्शन होगा वो आपको करना होगा रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट के लिए आप F6 प्रेस कर सकते हो। रिसिप्ट वाउचर में आप आ जाओगे। रिसिप्ट वाउचर का इंटरफेस थोड़ा सा अलग होता है पेमेंट वाउचर से, मीन्स रिसिप्ट वाउचर में आपको क्रेडिट बैलेंस पहले फिल करना होता है, यानी जो क्रेडिट का लेज़र रहेगा जो आप पेमेंट वाउचर में नीचे फिल कर रहे थे वो आपको सबसे ऊपर आपको क्रेडिट का लेज़र फिल करना होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा देखते हैं कि इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है। ओके, जो मैंने आपको बताया कि आपको रफ वर्क करना है, ये जर्नल एंट्री पास करनी है आपको नोटबुक पर। तो इसका जर्नल एंट्री बन जाएगा बैंक यानी ICICI बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड, क्योंकि डिविडेंड रिसीव्ड हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगी और ऑल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स all income and gains are credit and all expense and losses are debit according to nominal rule of account. Okay, तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ICICI बैंक को डेबिट क्यों किया, एक्सिस को क्यों नहीं किया। अब भाई मुझे सिंपल सी एक बात बताओ आप कि आपको चेक मिला एक्सिस बैंक का, आपकी कंपनी की जो बैंक है वो है ICICI। अब आपके पास में एक्सिस बैंक का चेक आया तो आप उस चेक को इशू कराने के लिए एक्सिस बैंक में अपना नया अकाउंट ओपन कराने वाले हो नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी बैंक का चेक नॉर्मली किसी भी बैंक में इशू करा सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिस बैंक का चेक होगा उसी बैंक में ही वो डिपॉजिट होगा, इसीलिए हमने यहाँ ICICI बैंक को डेबिट करना है। क्योंकि हमारे सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस लेना है तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट है 2 अप्रैल फिल किया। क्रेडिट डिविडेंड रिसीव्ड लेज़र क्रिएटेड नहीं है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था क्या क्रिएट करना है, Alt+C प्रेस करना है और यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड का आप लेज़र क्रिएट कर दोगे। ओके, डिविडेंड रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स, कंट्रोल A, अमाउंट 5,000, एंटर, डेबिट हो जाएगा ICICI बैंक। ओके, ICICI बैंक लेने का प्रॉब्लम ये है भाई कि आप एक्सिस बैंक का डिटेल कहाँ डालोगे, मान लो चेक आया एक्सिस बैंक का, अब वो एक्सिस बैंक का चेक होगा कहाँ फिर, उसके लिए भी यहाँ पर सॉल्यूशन है। वो ये कि आप एंटर करोगे और यहाँ पर जैसे आपसे पूछता है आपके चेक का नंबर वगैरह, तो वो आप यहाँ चेक नंबर फिल करा दो। चेक नंबर आपको दिया हुआ है 156201, 156201, एंटर। यहाँ ऑप्शन आ रहा है बैंक, यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक फिल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा शो रिसीव फ्रॉम, शो रिमार्क, शो इंस्ट्रूमेंट नंबर, यानी चेक नंबर आपको शो नहीं होता है, ब्रांच नेम, ट्रांसफ़र मोड, ये सारे ऑप्शंस के साथ आप कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आप डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्पेस प्रेस करना है। आपको लिस्ट ऑफ बैंक शो होगा, इसमें आप सिलेक्ट करोगे स्पेसिफाई बैंक नेम, एंटर। यहाँ पर एक्सिस बैंक टाइप करना है। ओके, सिंपल।
एंटर नरेशन बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड एंड सेव इट। ये आपका हो जाएगा रिसिप्ट वाउचर की एक एंट्री। ओके, सेव की, ऑल टैब। फिर यहाँ आपका आता है अगला ट्रांजैक्शन, सिमिलर है उसी के ही। आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे, ऑन 1st of May कंपनी डिपॉजिट दिस any company received from Abhigi Private Limited in check number this of UBI against the bill number and the same was deposited into ICICI Bank। यानी यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस, अब यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस के साथ कैसे वर्क करना है, वो सिंपल जैसे आपने पेमेंट में किया था वैसे ही यहाँ रिसिप्ट में भी होगा। अब पहले इसकी रफ एंट्री क्या होगी, रफ एंट्री इसकी हो जाएगी बैंक यानी ICICI बैंक अकाउंट डेबिट टू अबीर प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि अबीर आपको पैसा दे रहा है। अकॉर्डिंग टू पर्सनल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अबीर कौन हुआ, गिवर, दे रहा है आपको पैसा, इसीलिए इसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। ओके, और ICICI बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, यानी अब डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है, चेक आ रहा है, चेक कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, सिंपल। ओके, तो आप आ जाओ यहाँ पर और सीधी सीधी यहाँ एंट्री हो जाए। सबसे पहले डेट हो जाएगा 1st May, एंटर अबीर प्राइवेट लिमिटेड, अबीर है ना, हाँ अबीर है। एंटर हर अमाउंट आपको मिल रहा है 1,30,000। एंटर करोगे वही सेम एडवांस अगेंस्ट न्यू ऑन अकाउंट, इस केस में हमें लेना है अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट के बाद आपको चेक करना है या वो किस बिल के अगेंस्ट मिल रहे हैं। हमारा बिल है ये, आपको ये इस बिल के थ्रू मिल रहा है S1261, S1261 फर्स्ट ऑफ बिल हमारा यही है गाइस। इसको सेलेक्ट किया, बाकी हमें नहीं लेना। डेबिट ICICI बैंक, एंटर INST नंबर यानी चेक नंबर, मेन आपका चेक नंबर हो जाएगा 658,400 658,400। सॉरी मैंने शायद गलत टाइप कर दिया, मैंने 658,400। बैंक अगेन स्पेसिफाई बैंक नेम, बैंक है आपका UBI, तो UBI आप टाइप करो, एंटर बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम अबीर प्राइवेट लिमिटेड एंड सेव इट। ओके, ये आपका किसी भी बाउचर के बिल के अगेंस्ट जो है रेफरेंस में एंट्री पास हो जाती है। ओके, तो अभी आपने पेमेंट देखा, रिसिप्ट वाउचर देखा, और अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखने वाले हैं मे बी कॉन्ट्रा। ओके, तो यहाँ आपको ट्रांजैक्शन जो दिया है वो दिया है ये ऑन 1st May 2020 15,000 रुपीज़ डिपॉजिटेड इनटू ICICI बैंक। ये आपने ICICI बैंक में 15,000 कैश डिपॉजिट किया। और कैश आप सोच रहे हो लिखा तो है नहीं, बट आपने डिपॉजिट किया है तो कैश ही डिपॉजिट किया होगा, क्योंकि चेक होता तो चेक उसने यहाँ मेंशन किया होता। अब क्योंकि आप कैश टू बैंक कर रहे हो, यानी कैश अपना लेके जा रहे हो और बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश वाले ट्रांजेक्शन आपको मैंने बताया था क्या होता है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले इसकी रफ एंट्री चेक करो, रफ एंट्री क्या होगी, ₹15,000 deposited into ICICI bank. Debit what comes in, credit what goes out। आपसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और आपके पास आ क्या रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक में क्या आ रहा है पैसा, तो इसीलिए बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन।
तो यहाँ जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा ICICI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो जाते हैं सीधा कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा के लिए F4 प्रेस कर सकते हो या यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक किया हमने कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा आ गया। अब जैसे रिसिप्ट था वैसे ही कॉन्ट्रा में भी आपको क्रेडिट बैलेंस पहले फिल करना होगा। डेट 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 1 में क्रेडिट एंट्री का ट्रांसफर मैंने आपको क्या बताया इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश यानी क्रेडिट होगा कैश। कितना आपने डिपॉजिट किया, 15,000। राइट, अब यहाँ आप करेंट बैलेंस चेक करना, 1,77,700 से वो कम हो जाएगा। हो गया ना, देखो फिर ICICI बैंक डेबिट और यहाँ पर पैसा आपका डिपॉजिट हो गया, सिंपल। अब यहाँ से आप एंटर करते हो तो कैश ही है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंटर करोगे वो आपसे पूछता है डिमोनेटाइजेशन, वो डिमोनिनेशंस, आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। जाते हो ना बैंक में, फिल करते होगे भाई 1,000 नहीं, 2,000 के कितने, 500 के कितने, 200 का कितना। तो फ़िलहाल हम देखते हैं, हम 2,000 के ले लेते हैं 7, 14,000 हो जाएंगे और ये 500 हो गए 15,000। ओके, ये डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या फिल करना चाहते हो। वैसे तो जो वहाँ डिटेल रहेगी प्रॉपर, जितने आप नोट्स वगैरह लेके जाते हो वो आप फिल करके दे सकते हो। एंटर being cash deposited into bank, being cash deposited into bank, simple, enter and save it. Next transaction, oh I think this payment on 2nd May, rupees 2,500 paid for stationery in cash। तो सिंपली आपको क्या करना है, पेमेंट में जाना है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री पास हो जाएगी, सिंपल। पेमेंट के लिए F5 प्रेस करना है आपको। डेट ट्रांजेक्शन का है 2 मई, 2.5 टाइप करो, एंटर करो, डेट अपने आप ले लेगा। डेबिट स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी क्रिएटेड नहीं है, Alt C, स्टेशनरी, आई थिंक आई स्पेल्ड रॉन्ग, स्टेशनरी एक्सपेंस, indirect expenses, control A, amount 2,500, sorry, and क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर कैश। ओके, कैश क्रेडिट हुआ और पिंक स्टेशनरी पेड इन कैश, नरेशन हो जाना है, सेव इट। अगला टेंशन देखते हैं, कंपनी पेड ऑन 2nd में 35,000 पेड आउटस्टैंडिंग बिल बाय चेक ऑफ ICICI बैंक, सिंपल। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, ये क्रिएटेड लेजर था मे भी। तो 2 मई, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग, यस हमारे पास में है, इसका यहाँ पर बैलेंस भी 35,000 है और पे भी 35,000 है। होल बिल हमने पे करना है बाय चेक ऑफ ICICI बैंक लेते हैं, एंटर यहाँ आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर 10120201202, एंटर। बीइंग एक्सपेंस पेड इन कैश, सॉरी बाय चेक, सेव। देन आता है on 2nd May, prepaid insurance of rupees 15,120 adjusted with current year insurance charges। ओ, इसका ट्रांजैक्शन क्या होगा, जनरल एंट्री क्या होगी, सोचो थोड़ा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस चार्जेस आपका में भी आपने यहाँ पर
प्रीपेड इंश्योरेंस का लेज़र क्रिएट किया था, इसका अमाउंट 45,120 के समथिंग है और ये आपसे पेमेंट करवा रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 15,000 एडजस्टेड विथ करंट ईयर इंश्योरेंस चार्जेस। तो इसका ट्रांजैक्शन आप क्या करोगे? देखो सिंपली मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है, ज़्यादा टफ नहीं है ये भाई। प्रीपेड इंश्योरेंस आपने बनाया था, बनाया ना, यहाँ पे आप टैली में चेकआउट करो, जाओ सीधा, कहाँ जाओ, अकाउंट्स, लेज़र अल्टर प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपने लिया है करंट असेट्स के अंडर। ओके, करंट असेट्स में लिया है, इसका ओपनिंग बैलेंस ये से डेबिट है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है वो, कि जो आपने प्रीपेड इंश्योरेंस कराया हुआ है उसका 15,000 जो है आपको करंट ईयर के इंश्योरेंस चार्जेस में देना होगा। अब सिंपल है कि हम, मुझे क्या करना है, प्रीपेड इंश्योरेंस के लेज़र से पैसा उठा के सीधा डाल देना है इंश्योरेंस चार्जेस के में। ओके, अब क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट बैलेंस है, अब इसमें से डेबिट में से मुझे कुछ कम करना होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। प्रीपेड इंश्योरेंस को आप क्या कर दोगे, सिंपली क्रेडिट कर दोगे। अब उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब लेकिन लेकिन वेट वेट वेट, अब इसको क्रेडिट करूँगा, डेबिट इसको करूँगा, डेबिट होगा आपका इंश्योरेंस चार्जेस, क्योंकि इंश्योरेंस चार्जेस आपको यहाँ पर इंक्रीज करने हैं। ओके, और एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट। तो इसका जो ट्रांजैक्शन बनेगा वो बन जाएगा आपका इंश्योरेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस। बट प्रॉब्लम आपको कुछ दिख रही है यहाँ? आप इसको, एंट्री को पास आउट यानी टैली में रिकॉर्ड कहाँ करोगे भाई? ना तो पेमेंट है भाई, पेमेंट होता तो कैश आता ना क्रेडिट में, या बैंक आता। रिसिप्ट, नो रिसिप्ट भी नहीं है, कॉन्ट्रा तो बिल्कुल नहीं है, कैश बैंक कोई भी नहीं है। तो बात आती है, अगर आपको मेन जो थ्योरी के हिसाब से बताऊं, तो आपका कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा हो जिसमें कैश और बैंक का जिक्र ना हो, तो उस एंट्री को आप एक जर्नल वाउचर की एंट्री मानते हो, यानी वो एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है। और ये भी क्या है, एडजस्टमेंट है। उसने सब क्लियरली मेंशन कर दिया भाई यहाँ पर, एडजस्टेड। आपको यहाँ बताना है कि ये एडजस्ट हुआ है। अब एडजस्ट हुआ है तो एडजस्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे। अब एडजस्टेड एंट्री है तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, सीधा जाना है जर्नल वाउचर में, और जर्नल वाउचर में जाइए। जर्नल वाउचर आपको मिलता है ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग वाउचर्स, और अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद सीधा यहाँ F7 लिखा हुआ है जर्नल के लिए। जर्नल के लिए आपने F7 प्रेस करना है। ओके, डेट हो जाएगा 2 मई। 2 मई आप टाइप कीजिए डेट, एंटर। डेबिट हो जाएगा, जैसा मैं आपको बताया, इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस में भी लेज़र हमारे पास में जो है नहीं है, तो लेज़र आपको क्रिएट करना होगा। अब उसके लिए आप यहाँ इंश्योरेंस चार्जेस नहीं है, ऑल्ट सी, इंश्योरेंस चार्जेस, एंटर। इंश्योरेंस चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे आपके, एंड आप इसको सेव कीजिए। और यहाँ अमाउंट आपको दिया 15,120,15,120, एंटर। क्रेडिट हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, तो यहाँ 15,120 रुपीज़ आपने जो है प्रीपेड इंश्योरेंस में एक्सपेंस कर दिया, और आपका प्रीपेड इंश्योरेंस से पैसा उठकर जो है चला गया इंश्योरेंस चार्जेस में। यहाँ नरेशन आप यहाँ फिल कर सकते हो। नरेशन सिंपल मैं आपको बता दूं क्या करना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ओके, कॉपी इट एंड टाइप कर दो बीइंग स्पेस और पेस्ट।
हो गया नरेशन। बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ रुपीज़ दिस एडजस्टेड विद करेंट ईयर इंश्योरेंस चार्जेस। सिंपल। जर्नल वाउचर में नरेशन फिल करना काफ़ी मैंडेटरी होता है, क्योंकि जर्नल वाउचर में डिस्क्राइब करना होता है कि आप यहाँ पर इस वाउचर में क्या पास कर रहे हो, आपने किस तरह से ये ट्रांजैक्शन जो है किया हुआ है। एंटर कीजिए, सेव इट, और यहाँ आपका जर्नल वाउचर में एंट्री पास हो जाएगी। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं, मेनली हमें दिया हुआ है आगे, ये भी एक मे बी एडजस्टमेंट ही है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है ऑन 2 मई लोन टू एम्प्लॉय रुपीज़ 50,000 एडजस्टेड विद सैलरी अकाउंट। यानी जो आपने एम्प्लॉय को वहाँ ऊपर लोन दिया था उसको आपको एडजस्ट करना है सैलरी से। ओके, तो यहाँ आपके जो ट्रांजेक्शन होगा वो भी सिंपल हो जाएगा। थोड़ा गैस करो क्या ट्रांजेक्शन होगा, सोचो। हाँ, तो गाइस यहाँ पर इसका ट्रांजैक्शन आपने सोचा होगा कुछ, मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ इसकी जो जनरल एंट्री रिकॉर्ड होगी वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू लोन टू एम्प्लॉय, क्योंकि लोन टू एम्प्लॉय को आपने ऊपर जब क्रिएट किया था, लोन टू एम्प्लॉय आपने एसेट बनाया था, एसेट को डेबिट किया था। अब यहाँ पर हमें 50,000 उसमें से एडजस्ट करना है यानी माइनस करना है, तो उसके लिए हमें क्रेडिट करना होगा, इसीलिए लोन टू एम्प्लॉई को हमने करना है क्रेडिट, और सैलरी एक्सपेंस होगा, इंक्रीज होगा, इसलिए डेबिट हो जाए। आ जाते हैं जनरल वाउचर 2 मई, एंटर, डेबिट हो जाएगा यहाँ पर सैलरी अकाउंट, सैलरी नहीं है, ऑल्ट सी, सैलरी अकाउंट, एंटर एंटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी ऑलवेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द कंपनी, 50,000 एंटर, 50,000 ही है ना, हाँ भाई 50,000, और लोन टू एम्प्लॉय। ओके, अब बेसिकली देखो यहाँ सैलरी एक्सपेंस था इसीलिए डेबिट हुआ, लोन में से हमें बैलेंस कम करना था, उसके अगेंस्ट हमने लगाया है, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। एंटर, यहाँ टाइप करो बीइंग ऑल टैब, और सिंपल कुछ नहीं, मैंने आपको बताया, बीइंग लोन टू एम्प्लॉय रुपीज दिस इज एडजस्टेड विद दिस, सीधा यहाँ पेस्ट कर दो, कुछ नहीं करना नरेशन के लिए, ज़्यादा टेंशन नहीं। एंटर, सेव, ये दूसरा जनरल वाउचर का ट्रांजैक्शन पास हो गया। अब ऐसे ही आपको यहाँ पर ये सब दिया हुआ है कि ऑन 1 जून 29,000 पेड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट इन कैश। ये ट्रांजेक्शन मैं पास आउट कर देता हूँ फटाफट। ओके, तो देखते हैं इनका क्या होगा। ऑन 1 जुलाई इसका ट्रांजेक्शन आपका क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये पेमेंट है, सीधा जाओ आप पेमेंट वाउचर में, 1 जून, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 9,000 का पे किया हमने, 9,000 क्रेडिट 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 हो जाएगा कैश, बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट पेड इन कैश, सेव इट। आगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन आपको दिया है ऑन 1 June रुपीज़ 2 lakh received from Suraj Limited against bill number this deposit to ICICI. Okay, simple. ICICI bank account debit to Suraj account. Date 1 June, receipt voucher 1 June, and सूरज लिमिटेड अमाउंट आया है 2 lakhs में भी, हाँ 2 lakhs।
अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। अब कौन से बिल के अगेंस्ट है ये, हम यहाँ देख लेते हैं S3012। ओके, चेक आया, ICICI बैंक में जाएगा। चेक नंबर है 157210, 157210। एंटर बैंक मेंशन है HDFC बैंक। ओके, बीम, आपको पता ही है आगे क्या करना है, सेव इट। Next transaction is that on 1st of June 2020, rupees 500 paid for traveling expenses। मे भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस का हमें लेज़र क्रिएट करना होगा, तो हम ये नेम कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि पेमेंट है तो सीधा पेमेंट वाउचर। 1st of June, ट्रैवलिंग नहीं है, ऑल्ट सी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। पेस्ट करने के लिए मैं आपको बता, Ctrl+Alt+V यूज़ करना है आपको। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 500 एंटर। और ये आपने, अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने मेंशन नहीं किया कि आपको ये किससे पास आउट करना है, मतलब कैश पेमेंट है या बैंक पेमेंट है। तो आपको बता दो, कोई भी ट्रांजेक्शन आपको मिलता है जिसमें आपको मेंशन नहीं किया हुआ कि ये कैश पेमेंट हुआ या बैंक पेमेंट हुआ, तो उसके लिए आप सिंपली कैश को ही ट्रीट करोगे। अगर बैंक से है तो वो मेंशन किया है, मेंशन किया हुआ है तो वेल गुड, नहीं है तो बाय कैश। और वैसे भी 500 में भी कैश ही देगा, चेक क्या देगा कैश। ओके, सेव इट। अब यहाँ एक और ट्रांजेक्शन आता है हमारे पास। ऑन 1st of June, फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 50,000 purchased from modern furniture, invoice number this। वो ये कुछ नया आया है भाई। परचेज वाउचर तो सीखा ही नहीं अभी हमने, क्वेश्चन कैसे दे दिया। वो सिंपल है गाइस, कुछ नहीं करना आपको मेनली क्या करना है मैं आपको बता दूं। ये इसकी ट्रांजेक्शन बताओ पहले क्या होगी, गैस करो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखो, इसका ट्रांजैक्शन जो होगा वो होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न फर्नीचर। ये आप कर सकते हो अगर ये ट्रेडिंग गुड्स होते तो, लेकिन ट्रेडिंग गुड्स नहीं है। हम क्या परचेज कर रहे हैं, फिक्स एसेट। फर्नीचर है हमारा फिक्स एसेट है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न फर्नीचर, क्योंकि मॉडर्न फर्नीचर से आप क्रेडिट पर परचेज कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर आपको क्रेडिट करना होगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न फर्नीचर्स सेलेक्ट किया, ठीक है चलते हैं इसके जनरल वाउचर। 1st of June को एंट्री पास होगी, हम आ गए हमारा जर्नल वाउचर F7। 1st June डेबिट हो जाएगा फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब फर्नीचर फिक्सचर तो बोला नहीं है, तो काम करो ऑल्ट सी करो और न्यू लेज़र क्रिएट कर लेते हैं फर्नीचर के नेम से। अंडर फिक्स्ड एसेट अमाउंट 50,000, और ये जाएगा परचेस्ड फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर में भी लेज़र क्रिएट करना हो हमें तो ऑल्ट सी किया, मॉडर्न फर्नीचर। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा गाइस, क्योंकि आप ऐसे परचेज कर रहे हो। ओके, जैसे हम परचेज करते हो क्रेडिटर होता है। सेव इट एंड अब यहाँ पर बात आती है हम क्या लेंगे। कुछ पुराना वाला तो है नहीं, नया पार्टी क्रिएट किया, एडवांस हम दे नहीं रहे, तो यहाँ पर आएगा आपका न्यू रेफरेंस, क्योंकि उसने मेंशन किया है बायर इनवॉइस नंबर दिस। अब इनवॉइस नंबर ये है, इनवॉइस नंबर को आप यहाँ से कॉपी करो, न्यू रेफरेंस में जाओ और यहाँ नेम में पेस्ट करो। अब ये कोई ड्यू डेट तो दे नहीं रहा हमें, फिर यहाँ ड्यू डेट किया, आप इसको सेव कर देते हैं। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर बाय अगेंस्ट इनवॉइस नंबर दिस, सेव इट। ओके, सेव किया। अब इसको सेव करने के बाद हमारा फाइनली लास्ट ट्रांजेक्शन आता है, वो है ऑन 1st of June कैश विड्रॉन फ्रॉम
विड्रॉन ऑफ ₹25,000, ये आपने विड्रॉ किया है गाइस। तो इसकी ट्रांजेक्शन सोचो क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री है ये। और इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, कैश विड्रॉन फ्रॉम दिस। हाँ, एंट्री इसकी आप लोग बताओ क्या होगी। मैं सिंपल है गाइस, सीधा सीधा क्या है, यहाँ पे कैश विड्रॉ कर रहे हो, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, बैंक से जा रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल। इधर जाओ कहाँ, कॉन्ट्रा, डेट डालो 1 जून, क्रेडिट, क्रेडिट होगा बैंक, कितना अमाउंट 25,000। चेक नंबर भी है क्या, हाँ चेक नंबर है, वाओ 101,203, 101,203। Enter cash, being cash withdrawn from bank, narration full and final entry finish। तो ये आपके हो जाते हैं जर्नल एंट्रीज। ओके गाइज, ये हैं आपकी जर्नल एंट्रीज। क्या आप टैली में जर्नल एंट्री किस तरह से पास आउट करोगे, उसके लिए ये कंप्लीट होता है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेमेंट देखा। ओके, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने लेजर्स की हिट किया, कंपनी क्रिएट किया, उसके बाद हमने बिल डिटेल फिल की। देन यहाँ पर हमारा आया है वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री में सबसे पहले पेमेंट देखा, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा एंड जर्नल वाउचर। 4 टाइप्स के बेसिक वाउचर आपने रिकॉर्ड यहाँ पर सीखे अभी, जिसमें से पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा वाउचर्स में आपको 2 मोड मिलते हैं, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। जैसे आपको प्रेफरेबल लगता है वो आप मोड वहाँ यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद में यहाँ ट्रांजेक्शन आपने किए, पेमेंट किया, रिसिप्ट किया, कॉन्ट्रा किया। जर्नल वाउचर के कुछ एडजस्टमेंट्स आपने यहाँ पर देखे। एडजस्टमेंट्स मैं आपको बता दूँ एडजस्टमेंट की कौन कौन से थे। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट हमारा इंश्योरेंस का था। देन सेकंड एडजस्टमेंट हमारा यानी पॉइंट नंबर 9 एंड 10। उसके बाद 14, 3 एडजस्टमेंट एंट्री आपने यहाँ पर रिकॉर्ड की। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज होने वाला है। तो उसके लिए आप पहले थोड़ा ये ट्रांजेक्शन को पास आउट करो, कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो को पॉज करो और वहाँ से उसको देखना स्टार्ट करो। बाकी इसका इफ़ेक्ट हमारे बुक ऑफ अकाउंट में कहाँ कहाँ पर हमें मिलता है देखने को, वो मैं आपको शो करा देता हूँ। जैसे अब मान लो बैलेंस शीट में आते हो, बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ ट्रांजेक्शन आपको शो हो ही रहे होंगे। जैसे आपने अब मान लो क्रॉस चेक करना है, मैंने ये ट्रांजैक्शन किया था, ये एडजस्टमेंट वाला, प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड विद इंश्योरेंस चार्जेस। तो आप यहाँ बैलेंस शीट में आओ, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका करंट एसेट था, प्रीपेड इंश्योरेंस में आप जाओगे, एंटर करोगे। वाह, ये तो ग्राफ दिखा रहा है आपको, ग्राफ वाइज आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर आप चेकआउट करो, जैसे ओपनिंग बैलेंस आपको शो किया है, ओपनिंग बैलेंस इतना था, आपने उसमें से मई मंथ में क्रेडिट किया ये, इसीलिए वो 15,000 आपका कहाँ चला गया, एंट्री भी शो हो जाएगी अगर एंटर ओपन करोगे तो इंश्योरेंस चार्जेस में। ओके, इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी और करना है तो और कर लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं अपना, लाइक ऑन 1 अप्रैल कंपनी पेड प्रिंटिंग इन कैश। तो यहाँ पेंटिंग एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट लॉस में आप जाओ, ऑल्ट F1, प्रॉफिट लॉस में आपको यहाँ कुछ एक्सपेंस वगैरह आप शो हो जाएंगे। प्रिंटिंग के लिए आपने 2500 पे किया, सैलरी इतना पे किया, स्टेशनरी एक्सपेंस ये पे किए, ट्रैवलिंग आपने ये पे किया, कमीशन आपने इतना दिया, डिविडेंड आपको इतना रिसीव हुआ, टोटल लॉस आपको इतना, भाई खर्चे इतने कर दिए तो यहाँ लॉस तो होना ही है ना आपका। इनकम नहीं करोगे, एक्सपेंस पर एक्सपेंस करोगे तो और क्या होगा। बाकी बाय द वे अगर आप यहाँ एंटर करते हो तो वो आपको पूरा ग्राफ वगैरह शो करता है, मंथ वाइज आप यहाँ देख सकते हो कि किस मंथ में कितना अप एंड डाउन रहा आपका। और जैसे हम अभी यहाँ पर बैंक बैलेंस शीट में आते हैं
और सपोज़ मैं कैश सेलेक्ट करता हूँ, तो कैश का यहाँ पर आप जो है ग्राफ आपको शो हो जाएगा। अपर ग्राफ आपको शो करता है यहाँ डेबिट बैलेंस, और डाउन ग्राफ आपको शो कर देता है क्रेडिट बैलेंस कि आपका क्रेडिट कितना हुआ। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो क्रेडिट कितना हुआ है। अब देखो मुझे ट्रांजेक्शन तो मुझे मिल रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर है। मतलब मैंने एंट्री पास की, उनको अगर मुझे वापस देखना हो तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, थोड़ा सा बैलेंस शीट में आ जाऊँगा, प्रॉफिट लॉस में चला जाऊँगा, वहाँ पर शो हो जाएगा। बट अगर आप ऐसा कुछ नहीं चाहते हो, आप चाहते हो नहीं भाई मेरे को तो जितने भी मैंने वाउचर किए उसमें मान लो कोई गलती हो गई तो उसको मुझे करेक्ट करना है, मैं उसको कहाँ कहाँ ढूंढूंगा। तो उसके लिए एक सिंपल लोकेशन होता है, जितने भी आप टैली में वाउचर एंड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो मेन, वो सारे ट्रांजेक्शन आपको एक प्रीफाइड लोकेशन पर मिल जाते हैं। वो लोकेशन आपका है यहाँ पर, आप जाओ सीधा डिस्प्ले में जाने के बाद आपको मिलता है डे बुक में आप आ जाओगे तो ये आपको डे बाय डे ट्रांजेक्शन शो करता है। अब जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर जो मुझे ट्रांजेक्शन शो हो रहा है वो कर रहा है ये 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल का ही क्यों शो किया, 2 अप्रैल क्यों नहीं किया, 1 मई शो नहीं क्यों की नहीं, सॉरी 1 मई क्यों नहीं शो किया। उसके लिए भी रीज़न है। वो रीज़न ये है कि यहाँ पर करंट डेट आपकी 1 अप्रैल है, जो यहाँ करंट डेट रहेगी डेवो और बाकी के सारे रिपोर्ट्स आपको उसी पर्टिकुलर डेट का ट्रांजेक्शन शो करते हैं। ओके, तो अभी डेबुक में जाते हैं। हमने यहाँ पर लाइक जैसे 1 अप्रैल ही माना, तो हमने प्रिंटिंग पे किया था। अब मान लो आपने इसमें अमाउंट चेंज करना हो या कुछ भी डिटेल आपको चेंज करनी है, तो उसके लिए तो कहीं सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, सीधा एंट्री ओपन करो, जो भी फिगर वगैरह चेंज करना चाहो यहाँ कर दो, वो चेंज हो जाएगा। नहीं करते हो तो एस्केप करो, बाहर आ जाओ। और अगर वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए भी आप यहाँ पर कर सकते। डिलीट करने के लिए क्या प्रेस करते हैं हम, ऑल्ट डी, आप सीधा ऑल्ट डी प्रेस करो, वो ट्रांजेक्शन डिलीट भी हो जाएगा। ओके, इस तरह से थोड़ा बहुत आप डेबुक का देख सकते हो। डेबुक में और भी काफ़ी सारे शॉर्टकट्स वगैरह रहते हैं, वो मैं आपको जो है अभी मेंशन कर देता हूँ। कि जैसे मान लो अब यहाँ ओनली 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है मुझे, नहीं लेकिन मुझे तो बाकी डेट्स का भी देखना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे राइट साइड में ग्रीन कलर पैनल में आपको डेट डिटेल करते हो तो वो क्रेडिट डेबिट में जो भी था वो शो कर देगा। डेट अगर आप क्लिक करोगे यानी F2, तो आप यहाँ मैं फिल करता हूँ 2 अप्रैल, तो ये मुझे 2 अप्रैल का डेट ट्रांजेक्शन शो करेगा। मैंने F2 किया, मैंने यहाँ पर फिल किया सपोज़ 1 मई, तो 1 मई के ट्रांजेक्शन दिखाएगा। इस तरह डे बाय डे के आप देख सकते हो। बट इन केस अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए आपने 1 अप्रैल से लेकर 1 जून तक जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं उन सबको एक साथ देखना हो, तो उसके लिए क्या करना है, सीधा आप यहाँ पीरियड को चेंज करो। पीरियड चेंज करने के लिए F2 के सिंगल अंडरलाइन यानी ऑल्ट F2 आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप पूरा पीरियड चेंज कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जून एंड एंटर। वाह, यहाँ पर देखो गाइस इसने क्या किया, 1 अप्रैल से लेकर 1 जून तक के सारे ट्रांजेक्शन हमें शो करा दिए। आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब इसमें मान लो आपको ये सारे ट्रांजेक्शन एक साथ डिलीट करने हो, तो उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल, इनको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कैसे करना है, जैसे एक्सेल में MS वर्ड में Ctrl A होता है ऑल फाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए, इसमें भी होता है Ctrl A नहीं, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, यानी कंट्रोल स्पेस बार अगर आप प्रेस करोगे तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन हैं सब हाईलाइट हो जाएंगे लाइट ब्लू कलर में और सेलेक्ट हो जाएंगे। आप ऑल्ट डी प्रेस करो और डिलीट, सेलेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, आप इनको डिलीट कर सकते हो आराम से। ओके, और अगर आप सबको वापस अनसेलेक्ट करना चाहो तो अगेन कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करो, अनसेलेक्ट भी हो जाएंगे वो। 1 बाय 1 सेलेक्ट करने हो तो आप स्पेस बार से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना है उस पर स्पेस एंड स्पेस, वो सेलेक्ट हो जाएगा।
यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन जो है कैंसिल करना हो, कैंसिल करने के लिए यहाँ पर आपका ऑल्ट एक्स मेंशन है, देख सकते हो आप गाइस। ऑल्ट एक्स, जैसे मान लो कैंसिल करने की ज़रूरत क्या होती है, मान लो कोई चेक आपने इशू किया या आपको कोई चेक मिला तो वो बाउंस हो गया, भाई कैंसिल करना पड़ेगा अब उसको। उसके लिए यहाँ पर क्या है, जैसे कोई चेक पेमेंट है कैंसिल होगी तो यहाँ डिलीट भी नहीं करना चाहते लेकिन रिकॉर्ड भी रखना है और इफेक्ट भी नहीं डालना तो यहाँ आप कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल पर क्लिक करो एंड यस करोगे, वो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा। ओके, वैसे ही आपको सपोज दैट कोई ट्रांजेक्शन हाइड करना हो, भाई जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट में को कॉन्ट्रा एंट्री हुई है एक, अब ये कॉन्ट्रा एंट्री मैं चाहता हूँ शो नहीं होनी चाहिए डेबुक में, थोड़ा छुपाना है ना तो उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ ऑल्ट जो है आर प्रेस करो, उस ट्रांजेक्शन पे कर्सर रखो, ऑल्ट आर प्रेस करोगे, वो जो आपका वाउचर होगा ना वो हाइड हो जाएगा जहाँ आपका कर्सर होगा। बात आती है अनहाइड करने की, तो अनहाइड के लिए भी सिंपल है, ऑल्ट यू प्रेस कर दो, अनहाइड हो जाएगा। अब ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स को हाइड करना है, तो स्पेस से सेलेक्ट कर लो पहले और ऑल्ट आर, आपके जितने भी ट्रांजेक्शन सेलेक्ट किए थे वो सब क्या हो गए, हाइड हो गए। अब मुझे क्या रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई जो ट्रांजेक्शन मैंने हाइड किए हैं वो मुझे अनहाइड करने हैं, तो अब उनको अनहाइड करने के लिए आप ऑल्ट यू प्रेस कर सकते हो, लेकिन वो वन बाय वन अनहाइड करेगा। ओके, यानी ऑल्ट यू वन बाय वन अनहाइड करने के लिए, लेकिन अगर आप सबको एक साथ अनहाइड करना चाहते हो तो कंट्रोल यू प्रेस करोगे, कंट्रोल यू से सब एक साथ अनहाइड हो जाएंगे। ओके, और सब एक साथ हाइड करने हो तो कंट्रोल स्पेस बार एंड ऑल्ट आर, कंट्रोल यू, अनहाइड अगेन, सिंपल। ये कुछ डेबुक के छोटे मोटे शॉर्टकट्स हैं, बाकी और भी हैं वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी फ़िलहाल आप इतना प्रैक्टिस करो, जो भी मैंने आपका यहाँ पर अभी जितना ट्रांजेक्शन हमने किए उन सबको रिकॉर्ड करो। ओके, देन आगे हम देखते हैं। ओके गाइस, प्रैक्टिस कीजिए, बाय बाय।